नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। कैसे हैं आप सब? मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही सिंपल सा आसन है जो बिगिनर लेवल के लोग हैं, जो अभी ज़्यादा मुश्किल योगाभ्यास नहीं कर सकते तो या अभी सीखना शुरू किया है तो उनके लिए ये आसन बहुत अच्छा है, अनंत आसन। तो आसन के बारे में शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। अगर आप मेरी योगा क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा। और जो योगा लाइफ है ये आप यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आसन की तरफ। जो अनंत आसन है, अनंत जो नाम है वो विष्णु भगवान जी के नाम से लिया गया है। तो जो विष्णु भगवान थे वो इस पोस्चर में विश्राम भी करते हैं। बोला जाता है कि कई वर्षों तक जो भगवान विष्णु हैं वो इस पोस्चर में अनंत आसन जिसे बोला जाता है तो उसमें समाधि में लीन रहते थे। ये हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका कहना है। तो इस आसन का पहले मैं फ़ायदा बता देती हूँ। अगर किसी को बैकएक बहुत ज़्यादा रहती है, कमर दर्द की समस्या है या पीठ की जो मांसपेशियाँ हैं थकी थकी रहती हैं, काम की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल रहता है, तो अगर वो इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उन्हें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं इस आसन की तरफ कि करना क्या है। हाँ, एक और चीज़ बतानी है मुझे। प्रिकॉशन क्या रखना है, अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या एकदम डाउन आया हुआ है उस दौरान वैसे तो हर आसन के लिए मना किया जाता है कि ना किया जाए, तो इस आसन को भी आप ना करें। कोई किसी भी तरह की दिक्कत है, आप ऑलरेडी फिजिकली कंफर्टेबल नहीं हैं, तो उस दौरान योग का अभ्यास आप ना करें। कुछ चीज़ें हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो हमें करवट लेके लेटना है। अगर आपने भगवान विष्णु जी की कोई पिक्चर या मूर्ति देखी होगी तो ऑलमोस्ट ऐसे ही उनकी जो होता है पोस्चर, इस तरीके से। तो इसमें हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो क्या है। देखिए, अभी मिस्टेक्स बताती हूँ कि जब इस आसन को मैं अपनी क्लास में भी कराती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स जो हैं समटाइम्स क्या मिस्टेक करते हैं, तो ये बाजू थोड़ी आगे निकली हुई होती है और ध्यान उनका अपने पैरों की तरफ होता है और हिप थोड़े पीछे की तरफ गए और पीछे, मतलब यहाँ से जो ये वाला पोर्शन है वो पीछे की तरफ जा रहा होता है। तो ये रॉन्ग पोस्चर है। तो हमें पहले, आसन सिंपल है पर हमें अलाइनमेंट जो है वो पूरा ठीक लेना है। तो क्या करना है, हमें ये जो एल्बो है ये कंधे के बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए इस तरीके से, और हमारा फेस उधर नहीं, अब इधर टर्न लिया है तो सामने की तरफ फेस होना चाहिए, और बटक्स जो है, हिप जो है वो पीछे ना निकले हों। इन मसल्स को, ग्लूट्स मसल को, हिप मसल्स को थोड़ा सा टाइट स्क्वीज़ करके रखिए, ठीक है। पेट थोड़ा सा अंदर की तरफ करके रखिए। और ये, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल शरीर सीधा करने में मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, मैं आगे या पीछे गिर रही हूँ या गिर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, आप थोड़ा सा अपना नी बेंड कर सकते हैं इस तरह से। क्लियर? बट हिप पीछे नहीं, ठीक है, पीछे गिरना नहीं है हमें। तो इस तरह से बैलेंस जाता है। तो ग्लूट्स टाइट, ये टाइट, ये उनके लिए है जिनको थोड़ा कंफर्ट वे में करना है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, धीरे से जो टांग ऊपर है उसको मोड़ते हुए ये अपने हाथों की पहली 2 उंगलियों और अंगूठे के साथ इसके पैर के बड़े वाले अंगूठे को, बिग टो को ग्रैब करेंगे और फिर स्लोली इस टांग को ऊपर की तरफ हमें सीधा करना है। अब देखो, जब टांग सीधा हो रही है ना तो हिप फिर पीछे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो। तो हमें हिप को पीछे नहीं जाने देना है, हिप को थोड़ा बैलेंस करके रखना है। और अगर आपकी टांग अभी इतनी खुलती है तो इतनी खोलो, फिर धीरे धीरे अगर कंफर्टेबल हो जाओ तो इसको पूरा सीधा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा रखें। जो हिप की मसल्स हैं उसको टाइट रखें, नीचे वाली लेग थोड़ी सी फोल्ड है इस तरीके से। तो यहाँ पे स्टे करना है, लंबा श्वास लेना है और छोड़ना है इस तरीके से। तो ये हो गया वेरिएशन। तो जो, जैसे कि मैंने पहले बोला, अनंत आसन भगवान विष्णु जी का पोस्चर है या फिर उनके नाम से लिया गया है। तो वो उनका जो पोस्चर रहता है वो कुछ यूँ रहता है।
इस तरीके से बॉडी जो उनकी स्ट्रेट होती है वो इस पोस्चर में विश्राम करते हैं या अपने ध्यान में लीन होते हैं, तो उसी नाम से आगे इस पोस्चर को बनाया गया है। तो ये हुआ टांग फोल्ड करके कंफर्टेबल वे में, जो बिगिनर बहुत ज़्यादा जिन्हें अनकंफर्टेबल रहता है टांगे सीधा करना। अब जो कर सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट लेग्स, एकदम सीधा शरीर, ठीक है, नीचे वाली टांग भी सीधी, उसके बाद फिर अपना टांग फोल्ड करो और फिर धीरे धीरे बिना पीछे गिरे अपने पेट की मसल्स को टाइट, हिप मसल्स टाइट और स्ट्रेट करने की कोशिश। थोड़ा सा बैलेंस बनेगा, बैलेंस जाता है तो जब हम मसल्स एंगेजमेंट कर लेते हैं तो कंफर्टेबल हो जाता है करना। यहाँ पे लंबी लंबी श्वास लो और छोड़ो और फिर धीरे से टांग को फोल्ड करते हुए कंफर्टेबल वे में वापस। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी करना है। तो बहुत आराम से पेशेंस के साथ हर चीज़ का ध्यान रखते हुए। तो ये बहुत ही एक बेसिक सा आसन जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आप सबका धन्यवाद।